मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, बट टेस्ट सीरीज वो जो आपके सारे सब टॉपिक कवर करे, सारी चीजें कवर करे, बहुत मेहनत से। मेरे हिसाब से एनएस सर बताएंगे कि सर कितनी सारी इसमें मेहनत हुई है, कितने टेस्ट हैं, वो सब अगर सर एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिससे हम लास्ट मोमेंट में बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कर सकता है, क्या क्या उसने पढ़ाई करी है, उसको किस तरीके से एनालाइज करके चैप्टर वाइज, फिर पार्ट टेस्ट के थ्रू और फिर फुल टेस्ट के थ्रू अपना कंप्लीट प्रिपरेशन को जज कर सकता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये पहला जो इसका फेस होता है, ये वीकली टेस्ट सीरीज के हमने तीन पेपर दे रखे हैं। आरपीपी के नाम पे रैपिड प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं। ये चैप्टर टेस्ट मतलब रैपिड प्रैक्टिस पेपर्स, ये चैप्टर टेस्ट होते हैं। दो चैप्टर, 2 मैथ्स के, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री को उठा करके एक आरपीपी होता है। ये ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल रहता है बच्चों के पास, 24 घंटे ही ओपन रहता है, कभी भी दे सकते हैं। अगर जो बच्चे ऑफलाइन में होंगे उनके पास ये सारे पेपर भी ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल रहेंगे, अपने ऐप पे जाके देंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन इसको एनरोल करेंगे वो भी ऐप पे पेपर ही अटेम्प्ट मतलब जो ऑफलाइन में अपने यहाँ बच्चे हैं सभी सेंटर्स पे, उनके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, 24 घंटे ओपन रहता है, 24 घंटे बाद बंद हो जाएगा। उस 24 घंटे आप कभी 3 घंटे इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे। सुबह भी दे सकते हैं आप, रात में 9 से 12 दे लो, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से। पर क्या क्या सर इसमें रिकमेंडेशन ऐसी रहती है आपकी बच्चों को कि जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है और जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसी टाइम पे दें? अगर बच्चे की जैसे कई 13 के बच्चे की क्लासेस चल रही होती है, जैसे ये जो टेस्ट है ये संडे को आएगा, तो इस समय बच्चा फ्री होगा, लेकिन ये टेस्ट ट्यूसडे को आएगा। अब ट्यूसडे को ऑफलाइन में क्लासेस भी चल रही होंगी, तो मॉर्निंग वाले बच्चे के लिए इवनिंग में अवेलेबल रहता है कि आप कभी भी अटेंड कर लो। इसलिए अपन 24 आवर्स चालू रखते हैं। तो अमूमन हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी पहली शिफ्ट मॉर्निंग की जो होती है 9 से 12 होती है, और दूसरी 2:30 से 5:30 घुसता है बच्चा, 3 से 6 भी एक बार बीच में हुई थी। तो आप नहीं मान के चले 2:30 से 5:30 और 9 से 12 की जो अपनी शिफ्ट है, उसी शिफ्ट में से देने का प्रयास कोशिश करें, और इसी के हिसाब से अपना रिवीजन प्लान भी शेड्यूल कर लें आप, शेड्यूल कर लें जो भी बीटीएस दे रहे हैं कि अच्छा ये वाले चैप्टर है। तो मैं बहुत ज्यादा अगर टाइम नहीं भी मिल रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनके थ्योरी नोट्स पढ़कर अपन इनको देना चालू कर दें। अच्छा सर, ये कितने पेपर हैं? सर एक थोड़ा सा शॉर्ट में, यही जो आरपीपी का सिलेबस है, यही सिलेबस हमने पार्ट टेस्ट में रखा हुआ है। तो जो हमारा पार्ट टेस्ट 1 आएगा, ठीक है, इस पार्ट टेस्ट में जो पार्ट टेस्ट का सिलेबस है वो वही 6 चैप्टर्स होंगे जो यहाँ पे हमने कवर कराए हैं। वो पूरे फिजिक्स के वही सेम चैप्टर, मैथ्स के वही, मतलब बेसिकली सेम चैप्टर सेकंड टाइम रिपीट हो गया उसका, मतलब उसका 2 बार रिवीजन हो गया, सेम चैप्टर का 2 बार रिवीजन हो गया। ओके, पार्ट टेस्ट के थ्रू वही हो गया। ये टोटल 15 आरपीपी है सर, और 5 पार्ट टेस्ट हैं। 15 आरपीपी में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, और 5 पार्ट टेस्ट में भी पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी कि तुम्हारे हर चैप्टर का 2 बार रिवीजन हो चुका, और फुल सिलेबस तो फिर फुल सिलेबस टेस्ट हमने लॉन्च किए। वो टेस्ट पेपर जो हमने लॉन्च किए, ये सब 5 फुल सिलेबस टेस्ट, ये 17 जनवरी तक चलेंगे। मतलब हमने इसको टेंटेटिव बना रखा था क्योंकि डेट तब तक हमारे पास नहीं आई थी। अब डेट आ चुकी, तो 17 के बाद ये 5 पेपर हम फुल सिलेबस टेस्ट देंगे इनको। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अवेलेबल। जो बच्चे कोटा में होंगे वो सीबीटी भी दे सकते हैं इसको, अगर वो इनरोल करेंगे तो सीबीटी भी दे सकते हैं हमारे सेंटर पे आकर। जो कोटा में है वो सीबीटी भी दे सकते हैं, बाकी जो बाहर के हैं उनके लिए तो ये पूरा का पूरा है। सर पेपर ऐसा तो नहीं कराए, जैसे मैं लास्ट ईयर का डेटा देख रहा था तो करीब 190 से लेकर 210 के बीच में, मेरे साथ बच्चे जो जानते हैं उनको पता ही होगा, 190 से लेकर 210 के बीच में 99 परसेंटाइल के आसपास आती है। 160 से लेकर 175-80 के बीच में 98 परसेंटाइल के आसपास आती है। मैं जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनवरी अटेम्प्ट में एक बार तुम 98 परसेंटाइल से ज्यादा ले आए, क्या सेफ महसूस करोगे? बिल्कुल करेंगे, है ना, सेफ महसूस करेंगे। एक बार अपनी एनआईटी पक्की, उसके बाद अपन एडवांस की तैयारी पूरी करेंगे। उसकी भी पूरी तैयारी सब लोगों ने कर रखी है। जो टेस्ट सीरीज है ये मेरे सामने जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के पहला फेस है जेईई मेंस के लिए, फिर फेस 2 हमारा सेकंड जेईई मेंस के लिए, और फिर जेईई एडवांस के लिए बीटीएस 3rd आई। तो सर अभी पूरा बता देंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये जो लेवल अपन ने पेपर का बनाया है, मैं सर से इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर लोगों की पूरी टीम जो है वो लगी होती है, चाहे वो आरडी सर हो, एनएस सर हो, जेसी सर हो, आपके अंडर में जितनी भी टीम है, बहुत सारे आईटीएंस टीचर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर इन लोगों को कोटा पढ़ाते हुए सभी टीचर्स को 20-20 साल के ऊपर हो चुका है। मतलब इतने सारे आईटीएंस को निकाल चुके हैं, पता है पेपर में क्या आता है। सर मेरे हिसाब से पेपर अपन ने टफ, मीडियम, हाई सब तरीके के बनाए, सारी वैरायटीज इसके अंदर मिल गई है। जैसे जेईई मेंस का एक्चुअल पेपर आता है, कई बार शिफ्ट में बहुत टफ आ जाता है, कुछ शिफ्ट में बहुत इजी होता है, तो हाई स्कोर पे 99% डाल जाता है, कुछ शिफ्ट का पेपर टफ होता है, लोअर स्कोर पे भी 99%, उस तरीके का सारा वेरिएशन इसमें दे दिया गया है। जैसे 2024 में 188 नंबर पे भी 99% डाल आई थी, और 210 पे भी 99% डाल आई थी। लास्ट ईयर भी 200, 225, 230 तक पे भी 99% डाल दी, करेक्ट। तो वेरिएशन जो होता है वो पूरे का पूरे पेपर को हम कवर करा हुआ है इसके अंदर सारा अपन ने। ये फेस 1 का हमारा टेस्ट है, इसके अंदर टोटल 15 आरपीपी, 5 पार्ट टेस्ट और 5 फुल टेस्ट है, टोटल 25 पेपर है ये। अभी ये आपका पेपर बच्चा अगर जो इसको ज्वाइन करेगा उसका पेपर 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 30 नवंबर से लेकर के 17 जनवरी तक अल्टरनेट टेस्ट चलेंगे, हर अल्टरनेट डेज पे। मतलब एक दिन आप टेस्ट दो, अगले दिन एनालिसिस करो, फिर टेस्ट दो, फिर एनालिसिस, जो बच्चा का रिवीजन करते रहो। करेक्ट है, पूरा रिवीजन का टाइम उसको दे रहे हैं, पेपर एनालिसिस करे, फुल रिवीजन करे। तो सर जैसे अपने यहाँ पे भी जो 13 के बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, इनकी क्लासें भी चल रही होंगी, उसके साथ मैनेज कर पाएंगे ये? सर बच्चों के साथ वही है, थोड़ा सा 13 के बच्चों को मैंने बोला हुआ है कि इनमें जैसे 13 के कुछ बच्चे जिनकी क्लासेस भी चल रही है, तो अगर वो कुछ चैप्टर जैसे उनके बहुत अच्छे हैं तो पार्ट टेस्ट में उसको कवर कर ले। मान लीजिए कोई आरपीपी नहीं दे पा रहे हैं, स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर इसका सिलेबस खत्म होगा तो सारा अटेम्प्ट करें। 12th वाले को तो करना ही है। हाँ, 12th वाले को करना है। 13 वाले के मैंने
आपने बोल दिया कोई चैप्टर उनका स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूअसली सही हो रहा है क्वेश्चन, उस चैप्टर की आरपीपी को आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है वो। पर अगर बाकी दे part- सकते हो तो हाँ, दो। बिल्कुल दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दे, क्योंकि 3 घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी टफ टास्क नहीं है उनके लिए, रिवीजन ही हो रहा है उनका पूरा एक तरीके से। कोई जरूरी नहीं है कि अपन ये मान लीजिए चैप्टर है एसओटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर इन चैप्टर है हो सकता है इसमें आप जो है पूरा इनका प्रैक्टिस ना कर पाओ सवालों की, बट आप अगर इसी थ्योरी भी पढ़ के आओगे तो आप इसको देना और चाहिए। 75 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, उसी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए, सिर्फ थ्योरी के थ्रू ही गए हैं तो भी, तो कुछ भूल भी गए हो तो हाँ, आप रिवाइज कर होकर लेंगे। के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर वापस से रिकॉल हो जाएगा आपको।